हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का शैडो मांगा रिकैप में। लास्ट एपिसोड में अपन सभी ने देखा था यी चैन लुई के साथ में सेकंड फ्लोर पे आ गया होता है। लुई बता रही होती है कि यहाँ पे सभी लोग पेंटिंग करते हैं। यी चैन बोल रहा होता है आखिर ये कौन है जो कि सभी बच्चों को सुपरवाइज कर रही हैं। लुई बोल रही होती है कि ये इस फ्लोर की हेड है, इनका नाम है शियू। यी चैन बोल रहा होता है देख के लग रहा है कि काफी शांत है और पेंटिंग करने के लिए आप में काफी पेशेंस होना चाहिए। तभी लुई एक बच्चे से बोलते कि तुम गलत पेंटिंग कर रहे हो। सभी लोगों ने अपने कलर्स को राइट में रखा हुआ है, वही तुमने अपने कलर्स को लेफ्ट में रखा हुआ है, आखिर तुम्हें क्यों कर रहे हो। घबराते हुए डिसाइपल बोल रहा होता है मास्टर असल में मैं लेफ्ट हैंडी हूँ, इसी वजह से मेरे कलर्स को लेफ्ट में रखना काफी कन्वीनियंट था। शिव बोल रही होती है कि मुझे तुम्हारे कन्वीनियंस से कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें यहाँ पे रहते वही करना होगा जो कि मैं कहती हूँ। ये चैन सोच रहा होता है कि शायद मैंने गलत गैस कर लिया था, ये लड़की बिल्कुल भी शांत नहीं है। लुई बोल रही होती है कि आप लोगों को सरप्राइज देने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। हमारा जो शियू है वो पेंटिंग को लेकर काफी सीरियस है, अगर उसे लगता है कि पेंटिंग को लेकर कोई बंदा दिक्कत कर रहा है तो वो उस बंदे को बिल्कुल ही माफ नहीं कर सकती। वैसे आज तक शियू ने बहुत सारे बच्चों को पढ़ाया है और शियू के पढ़ाए हुए सारे ही बच्चे काफी अच्छा कर रहे हैं। आज के डेट पेंटिंग के अंदर बहुत ही बड़े बिग शॉट बन चुके हैं। तभी वहाँ पे शियू की नजर एक लड़की पे जाती है। शियू उससे पेपर छीनते हुए कह रही होती है कि मैं तुमसे कहा था कि तुम्हें पिक्चर ऑफ गॉडेस बनाना है, लेकिन तुम यहाँ पे मेरे दिए हुए काम की जगह आखिर क्या बना रही हो। घबराते हुए वो लड़की बोल रही होती है मास्टर जो आपने कहा था ना मैंने वही पेंट किया है। आपने मुझसे कहा था कि मुझे गॉडेस की पेंटिंग बनानी है, तो मैंने यहाँ पे एक ऐसी गॉडेस बनाई है जो कि अर्थ पे आने के बाद में आम लोग के साथ में काफी ज्यादा एंजॉय कर रही है। ये पेंटिंग ह्यूमन और गॉड का रिलेशन दिखा रही है। क्या मैंने यहाँ पे कोई गलती कर दी है। चिढ़ते हुए शियू बोल रही होती है कि तुम एक बहुत ही बड़ी बेवकूफ हो, आखिर तुमने कौन से गॉड को देखा है जो कि जमीन पे चलते हैं। इस दुनिया के सारे गॉड्स हेवंस में रहते हैं और अगर गॉड की पेंटिंग बनेगी तो वो हेवन में ही रह रहे होंगे। आखिर तुम ये बात मानती क्यों नहीं हो, लगता है कि तुम यहाँ पे काफी ज्यादा होशियार हो गई हो। रोते हुए डिसाइपल बोल रही होते कि मुझे लगा था कि अर्थ पे आने के बाद में गॉडेस काफी खुश हो जाएंगी, इसी वजह से मैंने उनको अर्थ पे ड्रॉ कर दिया। टीचर मुझे माफ कर दीजिए, मैं यहाँ पे गलत थी। चिढ़ते हुए शिव बोल रही होती कि तुम्हें देख के लग रहा है कि तुम काफी समझदार हो चुकी हो और तुम्हें यहाँ पे मेरी टीचिंग की कोई भी जरूरत नहीं है। तो फिर ठीक है, आज से तुम मेरी डिसाइपल नहीं हो, तुम्हारे जितने भी आर्ट सप्लाईज है ना वो यहाँ पे वापस रख दो, यहाँ से निकल जाओ, मुझे तुम्हारी यहाँ पे कोई भी जरूरत नहीं है। डिसाइपल अपने घुटनों पे आते हुए बोल रही होती है मास्टर मैं गलत थी, प्रीता मुझे यहाँ पे एक और चांस दे दीजिए, आज के बाद मैं कभी भी अपना दिमाग नहीं लगाऊंगी, बस आप मुझे यहाँ पे लास्ट चांस दे दीजिए। टीचर मैं आपसे भीख मांग रही हूँ, प्लीज मैं मौका दे दीजिए। लेकिन बहुत देर बीतने के बाद में शिव कुछ नहीं कह रही होती। शिव सोच रही होती कि मैं मना करने के बावजूद भी यहाँ से जा नहीं रही। वही डिसाइपल सोच रही होती कि मास्टर काफी गुस्सा हो चुकी है, लगता है कि मेरा पेंटिंग करियर यहीं पे खत्म होता है। अगर मुझे पता होता कि एक पेंटिंग से ये सब कुछ हो सकता है तो मैंने कभी ये पेंटिंग बनाई ही नहीं होती। लगता है कि आज मेरा दिन काफी खराब था। ये चैन सोच रहा होता है कि मैं शिव देख के बोल सकता हूँ कि यहाँ पे खुद से काफी ऑफसेट हो चुकी है, आखिर ये अपनी थिंकिंग को बाकी लोगों पे थोप क्यों रही है। शिव बोल रही होती कि तुम्हारी से इंसान जो कि लोगों की बात नहीं सुन सकती वो कभी भी अपनी लाइफ में एक अच्छी पेंटर नहीं बन सकती। मैं तुम्हारे भले के लिए कह रही हूँ कि पेंटिंग को भी छोड़ दो, तुम्हें जल्द से जल्द एक नया काम ढूंढना चाहिए, क्या पता उस काम के अंदर तुम ज्यादा बेहतर हो। पेंटिंग में तो तुम बिल्कुल भी ठीक नहीं हो, तो अभी कभी यहाँ से निकल जाओ। तभी वहाँ पे कोई बोलता है कि तुम गलत कर रही हो। तभी पीछे मुड़ते हुए शियू बोल रही होती क्या मैं आपसे पूछ सकती हूँ कि आखिर आप लोग कौन हो। लुई बोल रही होती शियू इनसे मिलो, ये है मिस्टर ई जो कि हमारे 9th पीरियड के साथ में यहाँ पर आए हैं। शियू सोच रही होती कि इस बंदे की यहाँ पे खुद की कोई पहचान नहीं है, ये तो 9th पीरियड के भरोसे यहाँ पर आया है, मुझे इस बंदे के पास ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं है, ये पक्का से फालतू इंसान होगा जो कि एक वेल्दी फैमिली से बिलोंग करता होगा। शिव बोल रही होती मिस्टर ई शायद कुछ कहना चाह रहे हैं। ये चैन बोल रहा होता है कि मुझे यहाँ ज्यादा कुछ नहीं कहना था, लेकिन मैं यहाँ पे एक बात तो कह सकता हूँ, आपका टीचिंग मेथड है वो बहुत ही बेकार है, आपको बच्चों के साथ में इतना हार्श नहीं होना चाहिए। शिव बोल रही होती लगता है आपको यहाँ पे आए हुए काफी टाइम हो चुका है, अगर आप उस लड़की के लिए बात कर रहे हैं ना तो उस लड़की में बिल्कुल भी दिमाग नहीं था और मैं ये बात बोल सकती हूँ कि वो पेंटर नहीं बन सकती। ये चैन बोल रहा होता है कि सबसे पहली बात आप कोई महान इंसान नहीं हो सकता है कि ये लड़की आपसे भी ग्रेट पेंटर बन जाए और ऊपर से आप खुद को लेके काफी ज्यादा ऑब्सेस्ड हो। आप यहाँ पे सारे बच्चों को फोर्स कर रही हो कि ये वही काम करे जो कि आप कर रही हो। एक आर्टिस्ट के पास में कुछ भी सोचने की फ्रीडम होनी चाहिए, अगर वो अपने मन का काम नहीं कर सकता तो वो कभी भी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाएगा और हमारे इस वर्ल्ड को नया हॉस्टल नहीं दे पाएगा। आप यहाँ पे सारे डिसाइपल्स को नौकर की तरह ऑर्डर दे रही हो कि इन सभी लोगों की बात माननी ही पड़ेगी। हमेशा एक टीचर को पानी की तरह होना चाहिए जो कि एक बच्चे के साथ में उसी की तरह ढल जाए और उसे जो भी कुछ हो सके उस बच्चे को सिखाए। जरूरी ये नहीं है कि बच्चा वो सीखे जो कि आप सिखा रही है, जरूरी ये कि वो खुद से सोच पाए, क्योंकि यहाँ पे बैठे किसी भी डिसाइपल के साथ में आप लाइफ टाइम नहीं रहने वाली। तो इसी वजह से आप यहाँ पे इन सारे बच्चों को इतना फोर्स मत करिए कि अपनी क्रिएटिविटी को खो दें और अपनी लाइफ में वहाँ पहुंच ही ना पाए जहाँ पे पहुंचने वाले थे।
शियू बोल रही होती लगता है मास्टर जी आप बातें करने में तो काफी ज्यादा अच्छे हैं, लेकिन सिर्फ ये बोलना काफी ज्यादा आसान है कि टीचर को पानी की तरह होना चाहिए और बच्चों को उनके हिसाब से पढ़ाएं। ये करना रियलिटी में बहुत ज्यादा मुश्किल है। मैं बोल सकता हूँ कि पूरी हिस्ट्री में ऐसा कोई मास्टर नहीं होगा जो कि ये काम कर पाया हो। अगर मैं आपसे कहती हूँ कि आप इनकी टीचर बन जाइए तो फिर क्या आप ये काम कर पाओगे? ये चैन सोच रहा होता है कि तो ऐसे बात कर रही है जैसे मैंने कभी किसी को पढ़ाया ही नहीं है। पहले मैंने अपनी सिटी की बहुत सारे बदमाश बच्चों को पढ़ाया था, लेकिन अब वो सारे बच्चे इमॉर्टल बनने के लिए जा चुके हैं और इसी वजह से अब मेरे पास में कोई डिसाइपल नहीं बचा। शियू बोल रही होती कि आप कहने के हिसाब से फिलहाल आपके पास में एक भी डिसाइपल नहीं है, तो फिर आके आप होते कौन हो मुझे यहाँ पे सिखाने वाले कि बच्चों को पढ़ाते कैसे हैं? जो बंदा खुद एक टीचर नहीं है वो मुझे सिखाएगा कि आगे पढ़ाते कैसे हैं। ये चैन बोल रहा होता है मिस शियू आपके पास सेंस तो बना रही है, फिलहाल तो मेरे पास कोई डिसाइपल है नहीं, तो इसी वजह से मैं आपकी बातों को काउंटर नहीं कर सकता, लेकिन मैं फिर प्रूव कर सकता हूँ कि मैं आपसे बेहतर टीचर हूँ। अभी यहीं पे हम लोग एक छोटा सा कॉम्पिटिशन रख लेते हैं। इन सारे बच्चों में से किसी को आप चुन लो, किसी को मैं चुन लेता हूँ, फिर हम दोनों को गाइड करेंगे क्या कैसी पेंटिंग करनी है और आखिर में जो भी अच्छी पेंटिंग बनाएगा वो जीत जाएगा। आखिर आपको इस चीज को लेके क्या कहना है? हंसते हुए शियू बोल रही होते मिस्टर री कहीं आप पागल तो नहीं हो गए ना? यहाँ पे जितने बच्चे पढ़ रहे हो मेरे डिसाइपल्स हैं और मैं इन लोगों को काफी टाइम से पढ़ा रही हूँ, तो आप मेरे डिसाइपल का यूज करते हुए मुझको उनसे कंपेयर करवाएंगे। मुझे पता है कि इन बच्चों की लिमिट कहाँ तक है, आप जो सोच रहे हैं ना वो नहीं कर पाएंगे। ये चैन बोल रहा होता है कि नहीं 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 आप गलत समझ रही हैं, मैं यहाँ पे आपके डिसाइपल चूज नहीं करने वाला। शियू बोल रही होती कि मेरे डिसाइपल के अलावा यहाँ पे और कोई तो है नहीं, तो आखिर आप यहाँ पे किसे चूज करने वाले हैं? बिंगयान को पकड़ते हुए ईचन बोल रहा होता है कि मेरी तरफ से मिस यान आएंगी। बिंगयान शौक होते हुए बोल रही होती है क्या आपकी तरफ से मैं जाऊंगी? शियू बोल रही होती है मिस्टर री क्या पागल तो नहीं हो गए ना? वैसे मैं यहाँ पे ये बातें कहना तो नहीं चाहती, लेकिन आपकी बेवकूफी की वजह से मुझे ये कहना ही पड़ेगा। हमारी जो 9th प्रिंसेस है इनके पास में बहुत ही कमाल की स्पिरिचुअल रूट है और कल्टीवेशन के अंदर इनका फ्यूचर काफी ज्यादा अच्छा है, लेकिन जहां तक तो मुझे पता है पेंटिंग के अंदर ये बिल्कुल भी टैलेंटेड नहीं है। तो अगर आप यहाँ पे इनको चूज करते हैं तो आप अपने साथ इनकी बेइज्जती करेंगे और मैं चाहती कि बिना किसी बात के मैं 9th प्रिंसेस को ऑफेंड कर दूं। प्रिंसेस सोच रही होती कि अभी इसने ये कहा कि मुझे ऑफेंड नहीं करना चाहती, लेकिन ये कब से यहाँ पे मेरी बेइज्जती भी तो कर रही है ना। ये चैन बोल रहा होता है कि आपका क्या सोचना है, मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा मानना है कि मिस यान यहाँ पे काफी स्मार्ट इंसान है और मेरी गाइडेंस के साथ में ये काफी अच्छा काम कर सकती हैं। हम दोनों यहाँ पे साथ में मिलके एक बहुत ही कमाल की पेंटिंग बनाने वाले हैं और ये चीज मैं आपको लिख के दे सकता हूँ। शर्माते हुए बिंगयान बोल रही होती है मुझे कभी नहीं लगा था कि जो मिस्टर री हैं वो मेरी इतनी वैल्यू करते होंगे। इन्होंने यहाँ पे क्लियरली कहा कि मैं काफी स्मार्ट हूँ, मतलब कि ये मेरे बारे में काफी हाईली सोचते हैं। अब चाहे यहाँ पे कुछ भी क्यों ना हो जाए मैं इनकी बेइज्जती नहीं होने दे सकती और मैं सभी लोगों को दिखाऊंगी कि मैं कितनी अच्छी पेंटिंग कर सकती हूँ। सीयू सोच रही होती कि ये बंदा ई चैन मुझे काफी ज्यादा इरिटेट कर रहा है, ये बिना किसी सर पाँव के फालतू बातें किए जा रहा है। 9th प्रिंसेस जिसने आज तक पेंटिंग नहीं करी, आखिर वो मेरे साहब के सामने क्या ही पेंटिंग कर लेगी। लगता है कि मुझे बंदे को शो करना पड़ेगा कि जमीन और आसमान में क्या अंतर होता है। फिर शियू बोलती है लाइवा बाहर आओ। लाइवा खड़ा होते हुए बोल रहा होता है हाँ मिस मैं आ गया। शियू बोल रही होती कि इस कंपटीशन के लिए 1 घंटा काफी रहेगा, अब मैं आपसे 1 घंटे बाद में मिलती हूँ। ये चैन बोल रहा होता है कि 1 घंटा तो काफी ज्यादा इनफ रहेगा, इतने टाइम का तो मैं आपको दिखा दूंगा कि असली पेंटिंग कहते किसे हैं। आगे जो वहाँ पे कंपटीशन होता है वो स्टार्ट हो गया होता है। प्रिंसेस बिंगयान बोल रही होती है मिस्टर री अगर मैं आपसे सच कहूँ तो आज तक मैंने कभी पेंटिंग नहीं करी है, ये वो पहली बार होने वाला है जबकि मैं पेंटिंग करूंगी। क्या आप प्लीज मुझे यहाँ पे कुछ टेक्निक सिखा सकते हैं जैसे कि पेंटिंग करने मुझे काफी आसानी हो जाए? ये चैन बोल रहा होता है ठीक है इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हुए ये चैन पेंट ब्रश को उठा लेता है। ये चैन बोल रहा होता है कि पेंटिंग करने के लिए 5 टेक्निक काफी जरूरी होती है। 5 में सबसे पहली टेक्निक है फ्लैटनेस, इसमें तुम्हें लाइन खींचना अच्छे से आना चाहिए। दूसरी टेक्निक है राउंडनेस, जब भी तुम एक सर्कल क्रिएट करो ट्राई करना कि वो काफी ज्यादा गोल दिखे, एक गोल सर्कल देखने में काफी अच्छा लगता है। तीसरा है कि तुम्हें अपने पिक्चर के अंदर अच्छे से कलर फिल करने होते हैं। चौथा है कि तुम्हें अपने पिक्चर को बहुत रियलिस्टिक बनाना होता है, ट्राई करो कि अपने पिक्चर के तुम वेट डाल सको जिससे कि वो देखने में बहुत ही बेहतरीन लगे। और आखिर सबसे जरूरी चीज वो होती है इमेजिनेशन, ये तुम्हारे दिमाग के ऊपर डिपेंड करता है क्या कि मैं कुछ भी कहने पे तुम क्या ड्रॉ कर सकती हो। अगर तुम्हारा दिमाग काफी शार्प रहेगा तो तुम पेंटिंग काफी अच्छी कर पाओगी, और अगर ये शार्प नहीं रहता है तो रिजल्ट इतने अच्छे नहीं आएंगे। मैंने तुम्हें यहाँ पे इसी वजह चुना है क्योंकि तुम काफी ज्यादा स्मार्ट हो और मेरे बताए हुए तरीके से तुम आराम से पेंटिंग कर लोगी। पेंटिंग करते वक्त अपने दिलो दिमाग को फ्री कर देना, तुम्हें किसी भी चीज की टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें अपनी पिक्चर को और खुद को एक बनाना होगा, और जब ये काम हो जाएगा तो तुम कुछ भी ड्रॉ क्यों ना कर दो, वो पेंटिंग सबसे बेस्ट दिखेगी क्योंकि उस पेंटिंग के अंदर आर्ट ऑफ फ्रीडम होगा। बिंगयान बोल रही होती क्या मुझे पेंटिंग करने के लिए फ्री रहना होगा, तो ये प्रिंसेस शॉक होते हुए कह रही होती आखिर यहाँ पे ये क्या हो रहा है। मिस्टर की बातों को सुनने के बाद मुझे पेन है ये अपने आप चल रहा है, मैं यहाँ पे इस पेन को कंट्रोल नहीं कर रही बल्कि ये पेन मुझे कंट्रोल कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि मेरी बॉडी हवा में तैर रही है और यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है वो इंस्ट्रक्ट कर रहा है कि आखिर मुझे करना क्या है।
शियू बोल रही होती है कि तुम लोग को यहाँ पे आराम से बैठ के पेंटिंग करनी चाहिए, खड़े होकर पेंटिंग करना बिल्कुल भी एथिकल नहीं लगता है। मैं भी देखती हूँ क्या तुम लोग क्या ही ड्रॉ कर लेते हो। ली हुआ बोल रहा होता है मास्टर आखिर मुझे क्या ड्रॉ करना है। मिस शियू बोल रही होती है कि हमारे जो ओपोनेंट है वो लाइफ में पहली बार पेंटिंग कर रहे हैं, अगर तुम यहाँ पे एक राइस केक की ड्राइंग भी कर दोगे ना तो तुम जीत जाओगे। मुझे अपना टाइम वेस्ट करने का कोई शौक नहीं है, इसी से मैं तो जा रही हूँ। तुम सब लोग को बोला कि मुझे रेस्ट करते हुए कुछ डिस्टर्ब ना करें और तब तक के लिए तुम यहाँ पे बैठ के पेंटिंग करो। तभी शियू होती है वो चलते चलते रुक जाती है। शियू बोल रही होती है ली हुआ एक बात याद रखना, तुमने जहाँ जहाँ जो सामान उठाया है ना उसे वापस रख देना। अगर मेरे वापस आने के बाद मैंने देखा कि सारा सामान बिखरा हुआ है तो फिर तुम नहीं बचने वाले। क्या तुम्हें मेरी बात समझ में आ रही है? ली हुआ बोल रहा था ठीक है मास्टर मैं समझ गया कि मुझे क्या करना है, आप आराम से जाके रेस्ट कर सकती हैं। आगे हमें 1 घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है। लुई बोल रही होती है कि यहाँ पे जो कंपटीशन था वो खत्म होता है, आप दोनों ने अपनी पेंटिंग्स को कंप्लीट कर लिया है। अब आप दोनों ही अपनी पेंटिंग को शो करेंगे और हम लोग जज करके बताएंगे कि आखिर जो पेंटिंग है ये देखने में लग कैसी रही है। वैसे मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा कि आखिर मैं यहाँ पे पहले किसकी पेंटिंग को देखूं। क्या आप सजेस्ट करना चाहेंगे कि मुझे किसी पेंटिंग को पहले देखना चाहिए? ये चैन बोल रहा होता है कि मेरे वर्ल्ड में कहा जाता था लेडीज फर्स्ट, तो इसी वजह से मिस शियू के अप्रेंटिस की पेंटिंग को पहले देख लीजिए। वैसे मुझे पता है कि हम जीतने ही वाले हैं, तो इसी वजह से मेरे अंदर तो भर भर के पेशेंस है। ये चैन सोच रहा होता है कि मेरे पास पेंटिंग का काफी अच्छा एक्सपीरियंस है और मुझे पता है जो बंदा पहले स्टार्ट करता है वही पहले हारता है, इसी वजह से हम लोग के लिए यहाँ पे पेशेंस रखना जरूरी है। शियू बोल रही होती है कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, ली हुआ तुम सभी लोगों को दिखा दो कि आखिर तुमने यहाँ पे क्या ड्रॉ किया है, फिर ये लोग पक्का से कन्विंस हो जाएंगे कि ये लोग हार चुके हैं। ली हुआ बोल रहा होता है ठीक है मास्टर मैं सभी लोगों को दिखा देता हूँ कि आखिर मैंने यहाँ पे क्या ड्रॉ किया है। ली हुआ बोल रहा होता है कि मैंने यहाँ पे हमारे दयान किंगडम के इंपीरियल किंग की फोटो बनाई है, उम्मीद है कि आप लोग को ये फोटो काफी ज्यादा पसंद आएगी। वहाँ पे सारे बंदे चीयर करते हुए बोल रहे होते हैं ब्रदर ली हुआ आप तो बहुत कमाल के हो, आपने हमारे एम्परर की बहुत ही शानदार फोटो बनाई है, अगर वो ये फोटो देख लेते ना तो वो खुशी के बाद झूम उठते। आप यहाँ पे शो करो कि आप हमारे फ्लोर के सबसे बड़े जीनियस हो। शियू बोल रही होती है कि इस पेंटिंग को देखने के बाद में क्या तुम कुछ कहना चाहते हो या फिर तुम्हें समझ में आ चुका है कि जो मेरे डिसाइपल हैं आखिर वो कितने काबिल हैं। ये चैन बोल रहा होता है मिस शियू मैं ये बात मानता हूँ आपके डिसाइपल की पेंटिंग स्किल्स बहुत ही कमाल की हैं और इसने हमारे एम्परर की बिल्कुल सही फोटो को ड्रॉ किया है, लेकिन फिर भी यहाँ पे इस पेंटिंग के अंदर कुछ तो गड़बड़ है। शियू बोल रही होती है कि जहाँ तक कि मैं देख सकती हूँ मुझे यहाँ पे इस पेंटिंग में कोई भी गड़बड़ नहीं दिख रही, तो आखिर आपको यहाँ पे क्या दिक्कत दिख रही है। ये चैन बोल रहा होता है कि मुझे याद है कि जो हमारे एम्परर है ना वो हमेशा अपनी स्वॉर्ड को लेफ्ट में पकड़ते हैं, लेकिन आपके डिसाइपल की ड्राइंग के अंदर उन्होंने अपनी स्वॉर्ड को राइट में पकड़ रखा है, तो क्या आपको नहीं लगता कि ये बहुत बड़ी मिस्टेक है और स्पेशली आपके डिसाइपल से ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए थी। यहाँ पे ये पेंटिंग हमारी कंट्री के एम्परर की है, तो क्या इतनी बड़ी गलती होना जस्टिफाइड है? शौक होते हुए शियू बोल रही होती है क्या इतनी छोटी सी गलती को भी तुम नोटिस कर लिया? ये चैन बोल रहा होता है कि सिर्फ इतना ही नहीं इसमें एक और बहुत बड़ी दिक्कत है, मैं सुना कि रॉयल फैमिली के लोग वेपन यूज नहीं करते और इन लोग अपने मार्शल आर्ट के ऊपर काफी ज्यादा प्राउड है। रॉयल फैमिली के सभी लोग अलग अलग टाइप के मार्शल आर्ट को यूज करते हैं, जैसे कि जो 9th प्रिंसेस है वो इस टाइप के मार्शल आर्ट को यूज करती हैं, वही जो हमारे एम्परर है वह हेवनली फायर को यूज करते हैं। इन लोगों को अपनी रेगुलर लाइफ में भी वेपन पकड़ना पसंद नहीं है और ऐसे एक एम्परर के हाथ में आप स्वॉर्ड पकड़ा दी कि यहाँ पे स्वॉर्ड की जगह इन लोगों के हाथों में मार्शल पावर नहीं होनी चाहिए थी। शायद ऐसी फोटो देख के हमारे एम्परर ज्यादा खुश होते हैं। आपकी फोटो के अंदर डिटेल्स की काफी कमी है। मिस यान क्या मैं सही कह रहा हूँ? बिंग यान बोल रही होती है हाँ मिस्टर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, भले अपनी रॉयल फैमिली से बहुत ही कम मिले हो लेकिन आपको मेरी रॉयल फैमिली के बारे में सब कुछ करेक्टली पता है, पूरी कंट्री के अंदर सभी लोगों को पता है। मेरे फादर की बात कहना काफी पसंद है, फादर कहते हैं कि ये पूरी कंट्री हमने हाथों से बनाई है और इसे प्रोटेक्ट करने के लिए भी हम अपने हाथों का यूज करेंगे। ये चैन बोल रहा होता है कि मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि मैं यहाँ के दूर के टाउन जुआंग टाउन में रहता हूँ, लेकिन फिर मुझे कंट्री के एम्परर रॉयल फैमिली के बारे में इतना कुछ पता है, लेकिन कैपिटल में रहने के बावजूद भी आप लोग को रॉयल फैमिली के बारे में कुछ भी नहीं पता। बचपन से ही आप लोग कैपिटल में रहे हो, लेकिन लगता है कि इस चीज का आप लोगों को कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि आप लोगों को तो पता ही नहीं कि पेंटिंग के अंदर डिटेल जरूरी होती है। मैं आप लोगों से यहाँ पे सिर्फ एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आखिर ये गलती हुई क्यों? ली हुआ बोल रहा होता है ब्रदरी मुझे भी अपने एम्परर के बारे में सब कुछ पता है, आपने यहाँ जितनी चीजें बताई ना मुझे सब पता थी, लेकिन फिर भी मुझे आप इस पेंटिंग को ऐसे ड्रॉ करना पड़ा क्योंकि मास्टर कहना कि जितने भी कैरेक्टर्स होते हैं वो अपने वेपन्स को राइट हैंड में पकड़ते हैं, इसी वजह से मैंने एम्परर को स्वॉर्ड राइट हैंड में पकड़वाई। और मास्टर का ये भी कहना कि पावरफुल कैरेक्टर के पास में वेपन होना काफी जरूरी है, एम्परर और ग्रेट कैरेक्टर वेपन जरूर से रखते हैं, तो इसी वजह से मैंने फायर पावर को स्वॉर्ड से रिप्लेस कर दिया। और आखिर मैं यहाँ पे करता भी क्या, जो भी बंदा यहाँ पे मास्टर की बात नहीं मानता ना मास्टर से बाहर निकाल देती है और यहाँ पे स्कूल में रहने के लिए मुझे ये करना ही पड़ा क्योंकि पेंटिंग में बस इकलौता तरीका पैसे कमाने का। ये चैन बोल रहा होता मुझे पता ही था कि यहाँ पे इन बच्चों के पास में फ्रीडम नहीं है। अब इसके आगे क्या होगा वो हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तो तब तक के लिए बाय और स्टे ट्यून।